एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई नो कि ये वीडियो बहुत लेट आ रही है। 4 दिन हो गए हैं मुझे वीडियो डाले एंड उसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ मैं वीडियो ना डाल पाऊँ तो एक दिन गैप करके डालूँ ही डालूँ एंड अपने बात पर खड़े उतरूँ। सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं थोड़ी मोटिवेशन चीज़ें जो आपको अपनी की पढ़ाई के लिए मोटिवेट करेगी। मुझे तो नहीं कर पा रही, आई थिंक आपको ही कर दे। एंड पढ़ाई तो हमारी चल ही रही है। जब हम किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं ना, तो शुरुआत का जो जोश होता है, वो बहुत अलग होता है। ऐसा लगता है कि बस दिन-रात एक कर दें और पहले ही अटेम्प्ट में सीट अपनी हो जाए। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते हैं, डे 1 से डे 24 आता है, तो असली इम्तिहान शुरू होता है एंड हमें फ़ील होता है कि जितना आसान हमने समझा था, ये हमारे लिए उतनी है नहीं। लेकिन आप ये बस फ़ील कर रहे होते हो, अगर ये दूसरे बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमारे दिमाग में बस यही चीज़ें रहनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं आनी चाहिए। बीपीएससी टीआरई 4.0 ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक उम्मीद है, उन हज़ारों रातों का हिसाब है जो हमने चुपचाप पढ़ते हुए गुजारे हैं। जब पूरा घर सो रहा होता है तब हमारी टेबल की एक छोटी सी लाइट जल रही होती है। कभी-कभी लोग पूछते हैं, क्या दिन भर पढ़ती ही रहती हो या वीडियो ही बनाते रहती हो? ऐसे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। इतना भी क्या पढ़ना? उन्हें लगता है कि ये बस एक कमरे में बैठना, पर सच तो ये है कि उस कमरे में बैठकर हम हर दिन अपने आप से एक जंग लड़ते हैं एंड हम हर उन सपनों से लड़ते हैं, हर उन उम्मीदों से लड़ते हैं। तब जाके हमारी थोड़ी-सी पढ़ाई होती है एंड दूसरों को ये लग रहा है। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं एंड पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं। ख़ैर हम नेगेटिव कमेंट्स पे बात नहीं करेंगे, हमें बस पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देनी है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में सबसे बड़ा हथियार पता है क्या है? सब्र यानी पेशेंस। कितनी बार ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आते, कितनी बार लगता है कि जो चैप्टर कल पढ़ना था वो आज धुंधला हो रहा है एंड कल की चीज़ें हमें याद ही नहीं है। मन करता है कि सब छोड़ दें, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, क्योंकि हमें अगर हमारी चीज़ें याद नहीं रहती, कल की चीज़ें याद नहीं रहती, तो हम वो चीज़ें 2 महीने बाद कैसे याद रखेंगे? थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, बट इट्स ओके, ये हर स्टूडेंट की लाइफ में होता है। आप भी बस एक ऐसे अनलकी इंसान नहीं हो जिसके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये फ़ील करना बंद करो, क्योंकि ये हर बच्चों के साथ होता है। एंड मेरी बात से कौन-कौन एग्री कर रहा है, वो कमेंट में येस बिल्कुल लिखना। लेकिन इतने डिस्ट्रैक्शन के बाद भी हमें ध्यान में आता है कि अगर आज रुक गए तो उन पिछले महीनों की मेहनत का क्या होगा? बीपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम का रास्ता सीधा नहीं होता। इसमें अप्स एंड डाउन्स आएँगे। पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ वेट कर रहे हो, पेशेंस का मतलब ये है कि जब आपका मन अंदर से टूट रहा हो, तो भी आप चुपचाप अपना काम पूरा ईमानदारी से कर रहे हो। हर एक ब्रेक, चाहे वो पानी पीने का हो या कुछ खाने का हो, वो बस इसलिए है ताकि हम खुद को फिर से रिचार्ज कर सकें और अगले सेशन के लिए खड़े हो सकें। बहुत से लोग सोचते हैं कि टॉपर्स 18-18 घंटे पढ़ते हैं बिना रुके एंड हम 6 घंटे में 3 बार उठते हैं, कभी खाने, कभी कुछ करने, कभी कुछ करने। ऐसा सोचना आई थिंक बेवकूफ़ी है। मुझे भी भूख लगती है, थकान होती है, ब्रेक्स चाहिए होते हैं, पर फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप ब्रेक के बाद वापस टेबल पर आते हो या नहीं। मेरा टारगेट बिल्कुल क्लियर है, बीपीएससी टीआरई 4.0 का सिलेबस का रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके क्रैक करना। एक दिन में पूरी बुक ख़त्म करना नहीं होती, पर रोज़ एक चैप्टर ख़त्म करने से एक दिन पूरी बुक ज़रूर ख़त्म हो जाती है। इस ग्राइंड को बोरिंग मत समझो। ये जो रोज़ का डिसिप्लिन है ना, सुबह उठना, टारगेट सेट करना, सिलेबस को देखना, नोट्स बनाना, यही डिसिप्लिन है। हमें एक आम स्टूडेंट से एक भावी शिक्षक बनना है। जब भी पढ़ने का मन ना करे तो बस एक बार आंखें बंद करके सोचना कि तुमने शुरू क्यों किया था। अपने पापा के चेहरे की उन झुर्रियों को देखना जो तुम्हारी कामयाबी का रास्ता देख रही है। उस दिन को इमेजिन करो जब बीपीएससी के फाइनल मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम होगा, जब रोल नंबर सर्च करने पर स्क्रीन पर लिखा जाएगा सिलेक्टेड। ये सोचकर ही इतनी खुशी होती है ना, एंड आपसे ज़्यादा आपके फैमिलीज़ को खुशी होगी। एंड आई नो सब चाहते हैं कि मेरी भी जॉब हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं, पर मेरा ये मानना है कि जॉब मैं करूँगी
एंड आप लोगों को पता है, मेरा शुरू से आप लोगों को पता है 24 डेज़ हो गया एंड उस टाइम से आप लोग मुझे जान रहे हो, समझ रहे हो। आपको पता है कि मुझे जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी मैं पढ़ाई करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर कभी-कभी मेरा मन करता है मैं नहीं बैठती हूँ, ये मेरी गंदी आदत है कि जब मैं नहीं पढ़ रही होती हूँ, तो मैं पूरा-पूरा दिन नहीं पढ़ाई करती हूँ। 2 दिन गैप ले लेती हूँ, 3 दिन गैप ले लेती हूँ, ये मेरी बहुत बुरी आदत है एंड मुझे आई नो मुझे आइडिया है इस चीज़ का कि ये मेरे लिए बहुत हार्म करेगी। बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं रोज़ बैठूँ, बट ये मेरी गंदी आदत है कि मेरा जो मन करेगा मैं करूँगी। ये पता नहीं जिद कहो आपको, सनकीपन कहो, कुछ भी कहो, बट ये मेरी गलत आदत है एंड ये मैं फ़ील भी करती हूँ कि ये मेरे फ्यूचर के लिए बहुत गलत है। ठीक है, मुझे पढ़ाई नहीं पसंद है, मुझे वीडियोज़ बनाना पसंद है, ये कुछ भी है, तो किसी में भी तो तुम एकदम लगातार लगी रहो, बट नहीं, मैं पढ़ाई में भी लगी नहीं रहती हूँ, मैं वीडियोज़ में भी नहीं लगी रहती। मुझे पता नहीं क्या चाहिए, मुझे लगता है बस सोए-सोए सब मिल जाए, इतनी आलसी हो चुकी हूँ मैं। एंड आई नो आप लोग ऐसे नहीं हो, बट ये मेरी जर्नी है एंड मैं आपको रियलिटी आज बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ दिन भर। कभी मैं गैप लेती हूँ, कभी मैं पढ़ाई करती हूँ, फिर गैप लेती हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ रही होती हूँ कंटिन्यू बस पढ़ रही होती हूँ। मुझे फिर इधर-उधर नहीं हिलना होता है, मैं 2-4 घंटे एक बार में बैठती हूँ, उसमें मैं थोड़ी रील्स देखूँ या कुछ भी करूँ, ये मेरा माइंड है एंड मैंने अपने माइंड को कैसे सेट किया है, ये मुझे दूसरों के नज़रियों से नहीं देखना है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं 2 घंटे भी बैठी हूँ तो मैंने पढ़ाई की है, तो मुझे ये दिन भर सैटिस्फैक्शन रहता है कि आज मैंने पढ़ाई की है। मुझे दूसरों से नहीं मतलब कि वो 6-6 घंटे पढ़ रहा है, मैं 2 घंटे पढ़ रही हूँ। उसके 6 घंटे के बराबर मैं 2 घंटे में पढ़ रही हूँ। तुम 6 घंटे बैठ रहे हो एंड मैं 2 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ। इसलिए मुझे इस चीज़ का गुरूर तो हमेशा रहेगा कि मैं अगर 1 घंटे ही बैठी हूँ तो मैंने उसमें पढ़ाई की है, नहीं तो मैं पढ़ाई करने नहीं बैठती। ये नहीं करती कि बैठ गई हूँ और रील स्क्रॉल कर रही हूँ, ये मेरी आदत नहीं है, कभी भी नहीं थी। जब मैं पढ़ती हूँ तो बस पढ़ती हूँ एंड ये चीज़ें आई थिंक सब लोगों में होनी चाहिए और आप लोगों में होगी, क्योंकि आपको भी एक सीट तो चाहिए ही चाहिए। एंड तो अब तो ये भी हवा उड़ रहा है कि आई थिंक 20,000 ही सीट्स आएँगे। बट अब देखो जुलाई इन करने वाला है, 15 जुलाई के अंदर नोटिफ़िकेशंस आना चाहिए। फिर मैं सोच रही हूँ इतने दिन हम लोगों ने पढ़ा ही ना, 15 दिन और सही यार। बोला है ना उन्होंने जुलाई में, तो चलो जुलाई तक वेट करते हैं एंड देखते हैं कि निकम्मी सरकार क्या करने वाली है। मेरा तो मन करता है मैं भर-भर के गाली दे दूँ, बट मैं ऑनलाइन दे नहीं सकती हूँ, लेकिन ऑफ़लाइन मैं ऐसे-ऐसे गाली दे रही हूँ ना जो अभी तक इंडिया में रिलीज़ भी नहीं हुए हैं। मैं सब दे रही हूँ सरकार को। ख़ैर 15 दिन हम वेट करते हैं एंड हम 15 दिन और पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर जुलाई में 15 दिन के अंदर नोटिफ़िकेशन नहीं आया तो आई एम रियली रियली श्योर कि एग्ज़ाम जो सितंबर में डेट आया है उसमें नहीं होगा। अगर जुलाई में नोटिफ़िकेशंस नहीं आते हैं तो सितंबर में एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और अगर ये डेट को रद्द किया जाता है तो फिर हमें हार मानना ही सही लगेगा, क्योंकि अगर आप डेट दे के कैंसिल कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ख़ैर, हमें हमारी पढ़ाई करनी है एंड हमें अपनी पढ़ाई पर पूरा फ़ोकस करना है और खुद पर पूरा भरोसा रखना है। सो चलिए मैं आगे की बात आपसे करती हूँ एंड आज मैं पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है आपसे सब शेयर करूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ। एंड मुझसे भी अक्सर लोग हमेशा पूछते हैं कि रिया इतने महीनों तक लगातार बिना भटके कैसे पढ़ाई किया तुमने। मेरा जवाब सिर्फ ये होता है कि पेशेंस। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिर्फ इस बात का टेस्ट नहीं है कि आपको कितने सवाल आते हैं, ये इस बात का इम्तिहान है कि जब आपका मन अंदर से टूट रहा हो, जब लग रहा हो कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तब भी आप कितनी शांति से अपने टेबल पर बैठकर अगला पेज पलट सकते हो। ये जो पानी पीने का छोटा-सा ब्रेक है ना, ये सिर्फ़ प्यास बुझाने के लिए नहीं है। ये खुद को ये याद दिलाने के लिए है कि रास्ता लंबा है और मुझे थकना नहीं है, इसलिए बीच में पानी पीते रहा करो। एंड गर्मी है, सो बोला जाता है कि 3-4 लीटर या 8 से 10 ग्लास आपको पानी पीनी ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, आपको हाइड्रेट रखेगी और पढ़ते-पढ़ते पानी पियो ही। मैं तो एग्ज़ाम हॉल में भी मैंने अभी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं ना, उसमें मैं पानी लेके अंदर जाती हूँ। वो बोलते भी हैं ना कि पानी मिलेगा, पर मैं बोलती हूँ नो सर मुझे पानी लेके जाने दीजिए, मैं और कुछ लेके नहीं जाऊँगी।
और जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उसमें भी मैं पानी लेके अंदर जाती हूँ। सर बोलते हैं कि सारी बाहर वाली चीज़ें बाहर ही रहनी चाहिए, मैं फिर भी पानी लेके घुस ही जाती हूँ क्योंकि मुझे घूँट-घूँट पानी चाहिए बीच में, नहीं तो मेरा दिमाग ही नहीं काम करने लग जाता और मेरे सिर में इतनी ज़ोर की दर्द उठती है ना। किसके-किसके साथ ऐसा होता है कि अगर आपने बहुत टाइम से पानी नहीं पिया है और एग्ज़ाम दे रहे हो, ख़ास करके कंप्यूटर पे एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपके सिर में दर्द होने लग जाता है। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है एंड किसको-किसको ये भी होता है कि टेंशन से लूज़ मोशंस हो जाते हैं। मुझे एग्ज़ाम तक अगर मुझे पता चल गया, ऐसे मुझे टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की। आपको मुझे देखकर या मेरी बातें सुनकर नहीं लगता होगा कि इसको किसी चीज़ की टेंशन्स होती है। पर जैसे ही थोड़ा-सा भी मैं स्ट्रेस लेती हूँ ना, मेरे लूज़ मोशंस स्टार्ट। बताओ मैं क्या करूँगी? आई नो ये थोड़ी-सी गंदी बातें हैं, बट कोई गंदी बातें नहीं है, ये मुझसे रिलेटेड है तो ये आपको जानना पड़ेगा ना, क्योंकि आप भी मुझसे रिलेटेड हो एंड आप मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मेरी ये सारी बकवास भी आपको सुननी पड़ेगी। एंड आप ट्राई करते रहो, आपका भी सिलेक्शन होगा। अपने माँ को देखो, अपने पापा को देखो, उनको झुर्रियों को देखो एंड उसकी खुशी देखो। मेरी एक दी की जॉब हुई है, मेरी बड़ी वाली दी की, एंड उनको मुझसे बहुत उम्मीद है और वो उनकी आँखों में नज़र आता है। और एंड उस 1 सेकंड की उम्मीद के लिए जो मैं उनकी आँखों में देखती हूँ ना, उस 1 सेकंड की खुशी के लिए, उस 1 सेकंड के मोमेंट के प्राइड के लिए, तो रोज़ का दर्द, ये रोज़ की थकान बिल्कुल सस्ती है। अगर आज हम थक कर बैठ गए तो कल उन लोगों को जवाब देंगे जो हमारे हारने का इंतज़ार कर रहे हैं। उन लोगों को हम क्या जवाब देंगे? हमें उन्हें बोल कर नहीं, हमें अपने उनके रिजल्ट से जवाब देना। आई नो सीटेट में मेरा सबने बहुत मजाक बनाया था क्योंकि सब बच्चों की तरह वो मुझसे एक बार में नहीं निकला था एंड मैंने अपने आप को बहुत हल्के में ले लिया था एंड मुझे बहुत बुरा भी फ़ील होता था। बट मुझे लगता है कि मुझे ये बीपीएससी एक बार में निकालना है एंड मैं उन सबको मुँह तोड़ जवाब दे सकूँ, इसलिए भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। आई नो सबके रीजन्स अलग-अलग हैं, बट मेरा रीजन्स अगर तत्कालिक रीजन्स है ना, 1857 की क्रांति की तरह बहुत सारे रीजन्स थे इस क्रांति के, बट एक जो कारण बना है ना, ये मेरा भी एक कारण है जो तुरंत बना है एंड मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने सोचा कि मुझे ये चाहिए एंड एक सीट तो मुझे चाहिए ही एंड मैं ये लेकर दिखाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है और जो भी पीएससी टीआरई 4.0 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तुम अकेले नहीं हो। ये सफ़र मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। अपने अंदर के सब्र को मत रोकना, मेहनत करते रहना और याद रखना, हम सब इस सफ़र में साथ हैं। आपका आज का पढ़ाई का टारगेट पूरा हुआ या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो कल मिलते हैं एक नए टारगेट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, स्टे मोटिवेटेड और हाँ, क्रैक इट। और मेरी इस जर्नी में जुड़ने के लिए मुझे फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।